साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, वर्तमान समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वह दूसरी पार्टियों पर, उत्तर प्रदेश की जो खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी थी, उन पर जातिवाद का और सामाजिक न्याय का ये दोष लगाती थी और विशेष जातियों की भर्ती पर आरोप लगाती थी। लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस देश के पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के अधिकारों का हनन कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टियों का यदि गठन हुआ तो इस देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध में उन लोगों का जन्म हुआ और वह सामाजिक न्याय पाने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। और जब जब वह सत्ता में आई, उन्होंने किसी दूसरी जाति को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्होंने जो किया अपने सामाजिक के लिए, अपने समाज के उन शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के लिए, हक अधिकार के लिए, जिसके लिए सामाजिक जो राजनीतिक पार्टियों का गठन किया, सत्ता में आते ही अपने लोगों को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में और रोजगार में। लेकिन आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, दूसरों पर परिवारवादी और जातिवाद का आरोप लगाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा एक भर्ती आई है वर्तमान समय में लेखपाल की 7494 की भर्ती है और इंदिरा साहनी बना भारत सरकार। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भर्ती आई, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लेखपाल की जो भर्ती आई है, जो भर्ती है 7,994 की। तो मैंने बताया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी, उसके विरोध में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, तो 27% का जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए मिला, तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन वो संवैधानिक अधिकार है। फिर न्यायालय ने भी उसको 27% जो दिया, उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है। इसके पहले 2-3 साल पहले भी भर्ती आई थी वीडियो की, वहां पर भी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, वहां पर भी 27% का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, उसको दरकिनार करते हुए विज्ञापन जारी हुआ था। और एक बार फिर पुनः जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें से जो ओबीसी को दिया जा रहा है 1441 सीटें दी जा रही है, लेकिन 27% का जो कोटा है उसमें से 2158 पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है ओबीसी के साथ। और ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी को सिर में बैठाए हुए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस वक्त यह विज्ञापन जारी किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े समाज से बनाया और पिछड़े समाज के कुछ लोग इसलिए खुशी हैं कि हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है और यह प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम लोग सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन आईएएस की भर्ती, लेटरल एंट्री से विशेष जाति के वर्गों को भर्ती किया गया। आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के एक समाचार चैनल के एक देखा कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, सोहेलदेव समाज पार्टी के जो एक अरुण राजभर उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो 2 समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केंद्र में जवाहरलाल नेहरू को दोषी दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दोषी दिया जा रहा है। अरे भाई, वर्तमान समय में सरकार आपकी है, काम आप कर रहे हैं, तो यहां पर समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? सरकार आपकी है, विज्ञापन आपके कर्मचारी अधिकारी जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो आप अयोग्य हैं, जो
आयोग लोगों को भर्ती कर करके विज्ञापन जारी करने की उनको ड्यूटी दे रखी है, या तो आपके निर्देश के अनुसार वह कर्मचारी ऐसा काम करते हैं, कोई ना कोई दोषी है। लेकिन इस देश के जो ओबीसी समाज के लोग हैं वह धर्म बचाने में परेशान है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी सारी भर्तियों में डकैती डाल रही है ओबीसी समाज में, लेकिन ओबीसी समाज नहीं देख रहा। और भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी के नेता हैं, गली मोहल्ले में उनकी चौकीदारी चापलूसी करने वाले ओबीसी समाज के लोग हैं कि हमारे फूफा जी, हमारे दादाजी फलाने हैं, हमारे जात से हैं, उनको वोट दिलवाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि बनाते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग अपने समाज के लिए सदन में कभी आवाज उठाते हैं? इस प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको समाजवादी पार्टी की बहुत चिंता है, लेकिन उनको पिछड़े समाज की कोई चिंता नहीं है। आज तक कभी सदन में अगर उनको ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया पिछड़े समाज के साथ, तो आप पिछड़े समाज से आते हैं, आपने पिछड़े समाज के लिए सदन में कितनी बार लड़ाई लड़ी, कितने बार सदन में यह बात उठाई। एक बार पुनः भर्ती हो आ गई जो लेखपाल के है, और फिर 27% का जो क्राइटेरिया है उसको दरकिनार करते हुए विज्ञप्ति जारी की गई। तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी क्या इस्तीफा दे देंगे या इस सरकार से लड़ाई लड़ेंगे सदन में कि यह हमारे पिछड़े समाज के साथ ऐसा अन्याय और धोखा क्यों किया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले लोग वर्तमान समय में सिर्फ सोशल मीडिया में ही ट्रेंड कर रहे हैं, उनका कोई जमीन पर विरोध नहीं दिख रहा है। यह आज स्थिति है पिछड़े समाज के नेताओं की, जो बीजेपी के विरोध में राजनीति करते हैं, और जो पिछड़े समाज के लोग बीजेपी की चापलूसी करते हैं उन लोगों से, कि वह लोग दूसरी पार्टियों पर, दूसरे नेताओं पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन आज क्या करते हैं, अपने समाज के लिए कितनी आवाज उठाते हैं। इसलिए मैं इस पिछड़े समाज के लोगों से अनुरोध और अपील करता हूं कि यदि अभी भी नहीं चेते, आप इस जातिवादी देश में यदि जाति की अफीम चाटते रहे, तो आप किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को दोष देते रहेंगे और आपके हक और अधिकारों की डकैती पड़ती रहेगी। इसलिए आप किसी नेता को, किसी व्यक्ति विशेष नेता को, किसी पार्टी को मसीहा न माने। अपनी लड़ाई यदि सड़क तक नहीं लड़ेंगे, अपने समाज के नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, तो आप सोशल मीडिया से ना तो सांसद बना जा सकता है, ना विधायक बना जा सकता है, ना तो कानून को बदला जा सकता है। सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपने विचारों को साझा करने का माध्यम है। क्योंकि सोशल मीडिया में जितने लोग समर्थक होते हैं, जब कोई मैदान में आने की बात होती है, अपनी बात को एक आंदोलन करने की बात होती है, तो सोशल मीडिया में उछलने वाले लोग भी जमीन पर नहीं आते हैं। इसलिए मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। कहीं फर्जी एफआईआर किए जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस देश में पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन पिछड़े समाज के लोग झंडा उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है साथियों। इसलिए जो यह भर्ती आई है, मैं चाहूँगा इस प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को विरोध किया जाए इसका, और पुनः विज्ञप्ति जारी किया जाए या संशोधन किया जाए और पूरा का पूरा 27% रिजर्वेशन पिछड़े समाज को दिलाया जाए। ऐसी मैं इस देश के राजनीतिक नेताओं से अनुरोध करूंगा, पार्टियों से जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, सामाजिक चिंतकों से अनुरोध करूंगा कि जो जिस स्तर पर अपनी आवाज उठा सकता है मजबूती से उठाएं। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय समाज, जय पिछड़ा समाज, जय बहुजन समाज।